अभी अभी तुमने ईसी किया है, तुम फोन कट करो, मैं घर जाके तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? आ गई। क्यों रे, बकरे का मांस खाई अच्छा लगा क्या? तुम तो बहुत खाई हो। मैं भी तो तुम्हारे रिश्तेदार का बेटा हूँ, और जरूरत हो तो बताना, मेरे पास 2000 बकरियां हैं। सुनो, हम भी बकरे के मांस के पीछे पागल नहीं हैं, शिकार करके मांस खाते हैं। अगर ये बात मेरे भाई को पता चली ना, तो जैसे बकरे का चमड़ी उतारते वैसे तेरी उतार देगा। चल हट, भाई को बताएगी, ज्यादा मैं तो बता। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया, वो बदमाश आदमी मुझ पे पेपर से हवाई जहाज बना के फेंका। गाड़ी पे बैठ। बोला ना गाड़ी पे बैठ। हमारे सामने पैदा हुए लोग हमारे कुल देवता बन रहे हैं। अरे वापस लड़ाई! अरे बाप रे! अरे फिर से लड़ाई हो रही है। वो पैसे कब देगा? अरे लड़ाई हो रही है। अरे चाचा, मोहन राम सिंह और बलराज पांडे की लड़ाई हो रही है। क्या कह रहा है? मुझे क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है। आओ आओ। मेरी बेटी पर हवाई जहाज फेंका, ले काट दे उसे। अरे लेकिन उसे इतना क्यों मार रहा है वो? चल। अंदर है पिताजी। सीआईडी की तरह दरवाजा तोड़ दो। उसके बाल पकड़ के लाओ। अरे बिजली का बिल नहीं भरा क्या? इतना अंधेरा क्यों है? क्या हुआ बेटा? वो अंदर नहीं है पिताजी। चलो चलो, उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे चाचा, उसे मत मारो। अरे चाचा, पैर लंबे है तो इतना तेज दौड़ रहे हो, परिवार के साथ दौड़ क्यों रहे हो ये तो बता दो। अरे चाचा। पकड़ो। क्यों धोती खुल रही है क्या? इससे काम नहीं चलेगा। सामने वाले दुकान से 10 रुपए के पेपर लेके। हाँ ठीक है ठीक है। जाके जल्दी लेके आ। अरे 10 रुपए के पेपर के लिए 500 रुपए का नोट दोगे तो कैसे चलेगा? वो देगा नहीं ना चिल्लान मेरे को। जाने को बोला ना। तोड़ दो उसकी छत। ए भाई जल्दी करो, 500 रुपए के पेपर दे दो। हाँ दे दो, जल्दी दो। अभी देता हूँ। ये लो। हाँ तुम भी अपना मन पढ़ाई में लगाओ। तेरा घर भी ना खपरेल से ही बना होगा ना। आके तोड़ता हूँ अभी परिवार के साथ। ए ये मेरे को पढ़ने के लिए बोल रहा है, इसका घर तोड़ना है। ये ले। क्या चाचा? माइकल सेमी को फोन लगा। क्या बोले? माइकल सेमी फिल्म स्टार, उसको फोन करना है? नहीं रे, साइंटिस्ट माइकल सेमी को फोन लगा और एक रॉकेट बनाने को बोल। अपनी सारी जायदाद बेचकर वो रॉकेट खरीद के इसके घर को उड़ाऊंगा। उसका घर चूर चूर हो जाएगा, तब पता चलेगा रॉकेट फेंकने का अंजाम। चाचा सच में रॉकेट बनवाओगे क्या? हाँ रे, सच में रॉकेट बनवाऊंगा। तू चल। कोई एम्बुलेंस को फोन करो यार। उठो बेटी। मेरे पति ने गलती कर दी है भाई साहब, आपसे दुश्मनी करके हम इस गांव में नहीं रह सकते, उन्हें कुछ मत करिए। सुनो बेटी, ये मक्खन लाल का घर है। इज्जत चली गई तो हम भी जी नहीं पाएंगे। हम जान देकर भी इज्जत बचाते हैं। परिवार की इज्जत बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वंश हमारी बात से डरता है, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भाई साहब। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो तेरा सर जमीन पर मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। इसने आकर माफी मांग ली है ना? माफी मांग लेने से इसके पति की हुई गलती की सजा मिल गई क्या? उसका सिर धार से अलग करके बिरयानी बना के लोगों को बांटना पड़ेगा। क्या रे, सिर काट के जेल जाना चाहता है तू? क्या भाई, ये तुम्हारे पिताजी किस तरह की बातें कर रही है? मुझे जेल भिजवाएंगे? इनका दिल तो इनकी मूंछों से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ ऐसा ही है, जाके गर्म पानी रख दे। कैसे जा सकता हूँ? इसके पति की हुई गलती। गर्म पानी चाहिए ना? अब जाके समझा। तैयार करता हूँ। सुनो बेटी, आग से जो घाव लगता है वो जहर नहीं फैलाता। मैं तो भूल ही गया था। तुम जाओ, अपने घर जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। क्यों माफी मांगने गई थी पागल? मक्खन लाल से माफी मांगने की बजाय चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। रिश्तेदार और चाकू की धार दोनों कभी भी चोट पहुंचा सकते हैं। किसी न किसी दिन उस मक्खन लाल की मौत मेरे हाथ से होगी। समझी कि नहीं समझी तुम?
बस आ गई। चलो 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 जल्दी। स्टील का डिब्बा जरूर चोरी करना पड़ेगा। मसाला पाउडर के लिए एक स्टील का डिब्बा नहीं खरीद सकते? तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी। रात में दिया जलाने के लिए तेल नहीं और दिन में खाना बनाने के लिए तेल नहीं। नसीब ही खराब है मेरा। तुझे टाटा बिरला या अंबानी के घर में शादी करनी चाहिए थी। ट्रक भर के बर्तन आ जाते तेरे पास। डिब्बा चाहिए ना? अपने आप को गिरवी रख दूं, चाहे लेकर आऊंगा। इस स्टील के डिब्बे को तो चुराना ही पड़ेगा। यात्री अपने सामान का ध्यान खुद रखे। सुन मेरी मोटी, तेरी चाहत तो पूरी हो गई, अब मेरी चाहत भी पूरी होनी चाहिए। ये सेटिंग करके कहाँ ले जा रहा है? हाँ? अरे ये लोग रिवर्स क्यों जा रहे हैं? नया बसंत आ गया। अपना काम तो हो गया। अरे कैसे इस डिब्बे को लेके उतरूं? ये कैसा गाँव है? चोरों से भरा पड़ा है। चलो उतरो उतरो, जल्दी उतरो 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 उतरो। कहीं ये पकड़ तो नहीं लेगा? चलो उतरो। जिंगल जिंगल ओरिजिनल। तो कुल मिला के ये स्टील का डिब्बा मेरे पास आ गया, लेकिन कहाँ से लिए, बिल कहाँ है? ऑडिटर की बेटी की तरह 10 सवाल करेगी मोटी कहीं। ऐसे में स्टील मार्ट, यहाँ से इस डिब्बे का रेट पता कर दूंगा। भाई साहब नमस्ते। आओ शेर सिंह, क्या हाल है? ये स्टील के डिब्बे का कितना रेट होगा ये जानना चाहता था। ये जिसका है उसको रेट मालूम नहीं है क्या? अरे जब दुकान में तुम्हारी पत्नी बैठी थी तब मेरी पत्नी खरीद कर ले गई, इसलिए पूछ रहा हूँ। 100 रुपया कमीशन दोगे तो बताता हूँ। तो तुम जिस औरत को तो उसके बारे में तुम्हारी औरत को बता दूं? इसकी कीमत 100 रुपया है, जाना यहाँ से। अब कैसे सीधी तरह रेट बताया? उस औरत के तो पूरे कब्जे में है ये। मैं आग हूँ, मुझे छेड़ेगा जो वो जल जाएगा। आजा, छेड़ के दिखा। इस तरफ कैसे? अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये सिल्वर का डब्बा तो एकदम नया लग रहा है। आज तो भाभी खुश हो जाएंगी। अरे तुम भी तुम्हारे पिताजी की तरह मजाक करते हैं यार। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जाना है? बाइक पे बैठो, छोड़ देता बात हूँ। दरअसल ये है, हाथ पैर टूट जाए तो चलेगा, पर इस स्टील के डब्बे को कुछ नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज होगी। अरे तुम बैठो तो सही। लाई दे 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 मेरे को दे दे। आ गया मैं आ गया, स्टील का डिब्बा लेके आ गया। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। बैठ बता वरना दो नाले मेरी में फेंक मोटी को। अरे संभाल के चला आराम से यार, किसी को चोट लग जाएगी। हाँ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? एक दीदी ने हमें बेवकूफ बना के हमारे सारे पैसे छीन लिए। आप हमें हमारे पैसे वापस दिला दो। वो तुम्हारे गांव की है ना, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? क्यों भैया, आप क्यों नहीं बात कर सकते? आप तो बहुत अच्छे इंसान है। आइए ना भैया, आके हमारे पैसे दिला दीजिए प्लीज। कौन है वो? दिखाओ तो।